तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलॉज। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग का जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। सर, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस से क्या समझ में आ रहा है? इस टॉपिक में क्या क्या जानना है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि सर क्या क्या रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस में पढ़ें क्या। तो सर, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस में जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड जो चाइल्ड होते हैं वो 10 से 18 साल के बीच या फिर 19 साल के बीच में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है कि सर एट द एज ऑफ 11 टू एज ऑफ 18 टू 19 क्या क्या चेंजेस हुए। उन सभी के बारे में हम लोग को क्या करना है? सीखना है, जानना है कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि आज से आप अगर क्लास 8 में होंगे, जैसे क्लास 8 का टॉपिक है, तो आप जो है आप अप्रॉक्स जो है अभी जो है 13 14, मतलब आप क्या होंगे? 11 से ज़्यादा होंगे, एट द एज ऑफ 11 से ज़्यादा होंगे, और क्या होंगे? 18 से कम होंगे। तो सर अगर आप देखिएगा, आज से किसी से अगर आप मिले होंगे 1 से 2 साल पहले, तो और अभी जा कर के मिलते हैं, 2 साल पहले से लेकर के अभी जा कर के मिलते हैं, तो उसके अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलता है कि सर उसका जो फेस में बहुत सारा चेंजेस हुआ, फेस में चेंज हुआ, उसके वॉइस में भी चेंज होगा, वॉइस में चेंज हुआ है, उसके हाइट में चेंज हुआ है। तो सर बहुत सारा क्या हुआ है? चेंजेस देखने को मिल रहा है। क्या कि सर हम जो 3 साल पहले गए थे उससे मिलने के लिए, और अभी जब मिलने के लिए उससे गए हैं, या फिर 2 साल पहले, तो क्या हुआ है? उसके जो फेस है, चाहे वॉइस है, चाहे उसके हाइट है, उसमें हमें बहुत सारा चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो ये चेंजेस क्यों होता है, इस चेंजेस को क्या कहते हैं, इन सभी को जो है हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। किस कौन से चैप्टर में? रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो चलिए हम लोग जानने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दीजिए, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप जो मुझे है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो सर हमारा जो टॉपिक हम लोग जो है इस चैप्टर में क्या क्या जानेंगे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सर हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या जानेंगे? एडोलेसेंस एंड पुबर्टी क्या होता है सर? फिर क्या है? चेंजेस एट पुबर्टी। अगर जब पुबर्टी, पहले तो पुबर्टी मैं बताऊंगा कि सर पुबर्टी क्या होता है, और उसके बाद बताऊंगा कि पुबर्टी में जो है चेंजेस क्या क्या आते हैं, क्या क्या जो चीज़ें हैं वो चेंज होती हैं ड्यूरिंग पुबर्टी में। फिर क्या जानना है हम लोग को? सेकेंडरी एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में जानना है, ठीक? नेक्स्ट है उसके बाद अगला है हमारा रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। क्या कि सर रिप्रोडक्टिव फंक्शन में हार्मोन का क्या रोल है, इसके बारे में भी जानना है कि सर हार्मोन का क्या रोल है किस में? रिप्रोडक्टिव फंक्शन में। फिर क्या जानना है? रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। तो सर जो रिप्रोडक्टिव फेज है लाइफ में, वो कब से कब तक होता है कि सर कब जो है एक कोई भी एनिमल खुद, रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि खुद ही के जैसे सेम यंग वंस जो है वो जनरेट कर सके। तो उसके बारे में जानना है कि रिप्रोडक्टिव फेज़ जो है ह्यूमंस में वो कब से कब तक होता है। एंड जो अगला टॉपिक है वो क्या है हमारा? हाउ इज़ द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड। जो बेबी का जो सेक्स है, चाहे वो मेल हो चाहे ये फीमेल है, वो किस पे डिटरमाइन करता है, उसके बारे में भी हम लोग इसी चैप्टर में जानेंगे, ठीक है कि नहीं? कि क्या जो पहले के समय में जो कहते थे ना कि हाँ जो माताएं होती थी उनको जो है ब्लेम किया जाता था कि हाँ आपने जो है गर्ल चाइल्ड को जन्म दिया है, तो क्या ये सही बात है? क्या ये धारणा सही है? इसी वाले टॉपिक में हम लोग जानेंगे, ठीक है? अगला जो है फिर जो टॉपिक है, हमने क्या मैंने बताया अभी कि सर हार्मोन रिलेटेड टू हार्मोन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो सारे जैसे कुछ हार्मोन क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ हार्मोन, कुछ ऐसे भी हार्मोन जो सेक्स हार्मोन्स के छोड़कर कुछ और काम में जो है हेल्प करते हैं। एंड रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ क्या है हमारा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन सभी को हम लोगों को क्या करना है? डिस्कस करना है। तो आपको मैंने टॉपिक देख लिया आपने कि हमें जो है इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना है। तो हमें जो मेनली जो टॉपिक है वो 9 टॉपिक है,
रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस में हमें जो है कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, 9 टॉपिक को जानना है। तो आज जैसे ये तो पहला वीडियो था, तो इसलिए मैं इसमें जो पहला टॉपिक है आपको द रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस का, द एडोलेसेंस एंड पुबर्टी, इसको मैं डिस्कस करता हूँ कि सर एडोलेसेंस और पुबर्टी में क्या डिफरेंस है और क्या होता है, इसके बारे में ज़रा बता दीजिए कि सर एडोलेसेंस क्या होता है और पुबर्टी क्या होता है। देखिए एडोलेसेंस का मतलब क्या हो रहा है, एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है। जैसे आपको मैंने बताया कि सर अगर आप आज से 2 साल पहले किसी से मिले होते, आज से 2 साल पहले किसी से मिले होते, आपकी बात कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि आपका एज कितना है, 13 है, ठीक है। एक 13 या 14 के बच्चे जो है, 13-14 के ही बच्चे होंगे, 12-13-14 के बच्चे जो है क्लास 8 में रहेंगे, ठीक ठीक। तो वो 13 में है, अगर आप जाइए और आप किसी या फिर आप तो बड़े से जा कर के मिल लीजिए जो कि 15-16 ईयर का हो, या फिर आप 10 साल के बच्चे से जा कर के मिलिए। 10 साल तो ये नहीं ज़्यादा, उसमें तो ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। आप 12 साल या फिर 11 साल के बच्चे से जा कर के मिलिए, आज से 2 साल पहले या फिर 2 साल बाद वाले से जा कर के मिलिए। तो इससे अगर आप जा कर के मिलिएगा तो इनके अंदर जो है बहुत सारा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा सर? इनके जो है आपको हाइट में देखने को मिलेगा चेंज, हाइट में चेंज देखने को मिलेगा, वॉइस में चेंज देखने को मिलेगा, इनके फेशियल एक्सप्रेशन में भी, फेस पे भी जो है क्या दिखेगा आपको, जो है डिफरेंस दिखेगा। तो इसी सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को जानना है कि सर ऐसा क्यों होता है, कैसे जैसे ही जो है हम लोग एट द एज ऑफ क्रॉस करते हैं 10 साल के बाद, तो वहाँ से क्या होता है कि चेंजेस आना हमारे अंदर स्टार्ट होता है। तो सर कोई भी चेंजेस जो आ रहा है उसी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है, उसी को हम लोग को डिस्कस करना है। तो चलिए सर, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है एडोलेसेंस, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय एडोलेसेंस, एडोलेसेंस क्या होता है? तो सर स्टार्ट करते हैं एडोलेसेंस। देखिए क्या दिख रहा है आपको, एडोलेसेंस सर दिख रहा है। एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। मतलब क्या कि सर पीरियड ऑफ लाइफ मतलब लाइफ का वैसा पीरियड जब बॉडी जो है चेंज कर रहा होता है। क्यों चेंज कर रहा होता है? कि जिससे जो है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो जाए। क्या हो जाए? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो जाए। आ रहा है बात समझ में? फिर से एडोलेसेंस द पीरियड ऑफ लाइफ, देख रहे हैं, लाइफ का वैसा पीरियड जब चेंजेस होता है, व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, जब बॉडी जो है किस में जा रहा है, अंडरगो चेंजेस में, जब बॉडी जो है चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? जिससे क्या हो जाए, वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को हासिल कर दे। मतलब क्या हो कि वो अपने ही जैसे यंग वंस को क्या करे, जनरेट करने के लिए वो मैच्योर हो जाए। इसी को क्या कह दिया जाता है? एडोलेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को? एडोलेसेंस। फिर से सर याद आया कि सर क्या कह देते हैं पुबर्टी, सॉरी एडोलेसेंस किसको कहते हैं? द व्हाट? द पीरियड ऑफ लाइफ, द पीरियड ऑफ लाइफ, लाइफ पीरियड ऑफ लाइफ, किस लिए पीरियड ऑफ लाइफ? व्हेन द बॉडीज अंडरगो चेंजेस, द पीरियड ऑफ लाइफ बॉडी चेंजेस टू व्हाट? बॉडी क्यों चेंज हो रहा है? टू लीडिंग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए, मैच्योरिटी। आया समझ में? फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ सर, पीरियड ऑफ लाइफ का वैसा पीरियड जब बॉडी चेंज होता है। क्यों बॉडी चेंज होता है? कि सर वो क्या करे, लीडिंग मैच्योरिटी रिप्रोडक्शन। मतलब क्या कि वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को हासिल कर दे, वो मैच्योर हो जाए। इसी को क्या कह दिया जाता है? एडोलेसेंस कह देते हैं। इसी को क्या कह देते हैं आप? एडोलेसेंस कह देते हैं। मेनली जो एडोलेसेंस होता है, मेनली जो आपको एडोलेसेंस होता है, मेनली एडोलेसेंस वो एट द एज ऑफ आपको 11 से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट्स अप्रॉक्स में भी कह सकते हैं आप, 11 से वो स्टार्ट हो जाता है और 18 से 19 तक एट द एज ऑफ स्टार्ट्स एट द एज ऑफ एट एज 11 से स्टार्ट हो जाता है और 18 to 19 तक वो चलता है। आया बात समझ में? तो इसी वाले को आप एडोलेसेंस कह दिया गया। आया समझ में? इसको क्या कह दिया गया? एडोलेसेंस कह दिया गया। और इसी में एक टर्म आ जाता है क्या? टीनेजर्स। क्या आ जाता है? टीनेजर्स। क्या आ जाता है? एक टर्म्स
टीनेजर्स, देखिए लिखा गया है कि सर बिगिंस जो होता है एडोलेसेंस कब से स्टार्ट होता है, 11 से, और लास्ट कब से कब तक होता है, 18 टू 19 तक होता है। अब आता है सर टीनेजर्स। सर टीनेजर्स किसको कहते हैं? टीनेजर्स आपने सुना होगा, वर्ड्स बहुत बार बोला जाता है कि हाँ ये टीनेजर है कि नहीं? तो वैसे पीरियड, वैसे बच्चे, वैसे टीन्स जो कहाँ से कौन से एज में है, 13 टू 18 और 19 में है। कब से कब तक है? एज ऑफ चाइल्ड मैं लिख देता हूँ, एज ऑफ चाइल्ड, या फिर एज ऑफ टीन्स लिखता हूँ, टीन्स, एज ऑफ टीन्स। वैसे बच्चे जिनका एज 13 से 18 और 19 के बीच में है, 13 से 19 ही समझ लीजिए, 13 से 19 तक है, उन बच्चों को क्या कह दिया जाता है? टीनेजर्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं उन लोगों को? टीनेजर्स कह देते हैं। उन्हीं लोगों को क्या कहते हैं? टीनेजर्स। तो वैसे बच्चे जिनका एज क्या है, 13 से 19 तक है, उनको क्या कह दिया जाएगा आपको? टीनेजर्स कह देते हैं। सर जो एक स्पेशल लड़कियों के लिए एक स्पेशल यूज़ किया जाता है क्या, कि सर जो एडोलेसेंस है, जैसे बॉयज़ में अप्रॉक्स कहा जाता है 11 से सर 18-19 तक चलता है, लेकिन गर्ल्स में एडोलेसेंस जो है वो 1 साल या फिर 2 साल पहले स्टार्ट हो जाते हैं। किससे? बॉयज़ से, ठीक है कि नहीं? तो बॉयज़ से जो है एक या फिर किसी में 2 साल में जो है पहले स्टार्ट हो जाता है क्या? एडोलेसेंस। मतलब दोनों में तो चेंजेस आएंगे ना, बॉयज़ में भी चेंज आता है और गर्ल्स में भी चेंज आता है। तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो लड़कियों में पहले आ जाते हैं, और जब पहले आ रहे हैं तो पहले ख़त्म ही होंगे, और लड़कों में थोड़े से लेट, मतलब बॉयज़ में जो है लेट से स्टार्ट होते हैं और थोड़ा लेट तक चलता है, ठीक। तो हमने पढ़ लिया कि सर टीनेजर्स क्या होते हैं। तो सर वैसे बच्चे जिनका एज 13 से लेकर के 19 के बीच में होगा, तो उनको जो है आप टीनेजर्स के कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है कि नहीं? उनको टीन्स या फिर टीनेजर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे भी एडोलेसेंस जो है कुछ पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, कि किसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया, किसी में कम आ गया, किसी में और थोड़ा सा पहले आ गया, ठीक है कि नहीं? जैसे अगर मान लेते हैं आप ही की जैसे क्लास होगा, तो जैसे क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, तो एक आध बच्चे का ऐसा होगा कि पूरा का पूरा जो है वो पूरा का पूरा दाढ़ी जो है उनका आ चुका होगा, पूरा का पूरा बियर्ड होगा, पूरा बियर्ड हो चुका होगा। उनकी जो है किसी में जो है आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका होगा, किसी बच्चे का जो है बिल्कुल आवाज़ नहीं चेंज हुआ होगा, किसी बच्चे का जो है बिल्कुल कोई भी बियर्ड बिल्कुल नहीं आया होगा, बिल्कुल बियर्ड जो है नहीं आया होगा। तो ऐसे चेंजेस होते हैं, ठीक। अब लेकिन हम लोग को एक एवरेज ले करके पढ़ना होता है कि हाँ, लेकिन सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऐसा चेंजेस आ जाता है। कुछ का जो है अलग चीज़ होता है, वो सिनेरियो अलग है, ठीक है, लेकिन मेनली जो है ज़्यादातर चेंजेस आ चुके होते हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको टीनेजर्स बता दिया, एडोलेसेंस बता दिया कि सर एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है, चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब आता है सर पुबर्टी। पुबर्टी का मतलब क्या होता है? देखिए पुबर्टी का मतलब क्या होता है, एडोलेसेंस तो समझ में आ रहा है। जब देखिए ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, बिल्कुल। तो इसी चेंजेस को मार्क ऑन सेट ऑफ पुबर्टी। जैसे देखिए एडोलेसेंस में तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो इसी चेंजेस में जो है क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी भी होता है। आ रहा है बात समझ में? रिप्रोडक्टिव जो है मैच्योरिटी भी आती है, आ रहा है बात समझ में? तो रिप्रोडक्टिव पुबर्टी जो है उसी में, मतलब मैच्योरिटी के बारे में क्या मतलब, कि पुबर्टी स्टार्ट हो जाता है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी जो है मैच्योर जो है धीरे धीरे चेंजेस होने लगते हैं। क्यों? ऑन द रीच ऑफ मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो इसीलिए अगर हम लोग टर्म्स किस में कर रहे हैं कि सर उसके हाइट में कर रहे हैं, वेट में कर रहे हैं, तो वो तो सर एडोलेसेंस में आ ही रहा है, साथ में उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी क्या हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। किस लिए? कि सर वो भी जो है वो रिप्रोड्यूस कर सके अपने यंग वंस को, खुद के यंग वंस को, ठीक है कि नहीं? जिससे क्या होगा कि इस अर्थ पे जो है लाइफ पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो पुबर्टी में हम लोग यही जानते हैं कि सर एडोलेसेंस हुआ और पुबर्टी हुआ। तो सर एडोलेसेंस में मतलब क्या होता है, चेंजेस के बारे में जानना है। अब पुबर्टी के बारे में क्या जानना है कि रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी भी होने लगता है। सर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी क्या होने लगते हैं, चेंजेस होने लगते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी क्या होते हैं, लीडिंग टू मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो भी जो है अपने अंदर क्या लाते हैं, चेंजेस लाते हैं। क्यों? कि वो भी जो है मैच्योर हो सकें, ठीक है कि नहीं? वो भी रिप्रोड्यूस करने के लिए मैच्योर हो सकें, ठीक है। तो एडोलेसेंस क्लियर हो गया, पुबर्टी क्लियर हो गया, पुबर्टी भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। बस यही हम लोगों को क्या करना था, जानना था कि सर एडोलेसेंस क्या होता है, पुबर्टी क्या होता है। तो सर पुबर्टी भी एक जो है एडोलेसेंस का पार्ट है, लेकिन पुबर्टी जो है किस में चेंजेस होता है, रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि सर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो भी मैच्योर होते हैं। क्यों मैच्योर होते हैं? कि वो भी क्या कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो चेंजेस होते हैं। अब पुबर्टी जो है ख़त्म कब होता है? कि जब एडोलेसेंस जो है जैसे पुबर्टी ख़त्म कब होगा, पीरियड ऑफ पुबर्टी ख़त्म कब होता है? कि जब एडोलेसेंस क्या हो जाए, रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, मतलब जब रिप्रोडक्शन के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा तब वो क्या होगा, पुबर्टी जो है ख़त्म हो जाएगा। तो पुबर्टी का मतलब क्या होता है कि सर वो एक ऐसा पीरियड जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो रहे हों, मैच्योर हो रहे हों, किसके लिए, टू रिप्रोड्यूस, तब उसको क्या कह दिया जाता है, पुबर्टी। और जब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुके होंगे तो उसको क्या कह दिया जाएगा कि हाँ सर वो पुबर्टी का पीरियड जो है ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो हमने जो है आज एडोलेसेंस एंड पुबर्टी को डिस्कस कर लिया। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा चेंजेस एट पुबर्टीज़ एंड सेकेंडरी एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियोस को जो है लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जो है इसे शेयर कर दीजिएगा। तो तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।